हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ललित एंड हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हम रैपिड रिवीजन करने वाले थे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज वी ऑल नो, नंबर ऑफ स्पीसीज एनसीईआरटी में दे रखे हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, हम फास्ट रैपिड रिवीजन करते हैं। नाउ सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, दैट इज़ TSH, राइट, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। ठीक है। और एनिमल को किस में किया था? दोज हु हैव रेड ब्लड सेल और जिनके रेड ब्लड सेल नहीं है। सिंपल एज दैट। ओके, जिनके रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? लिनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसने क्या बोला था? प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट। ओके, देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। इसने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया? इसने बोला ये है एंड देन वन थिंग और प्रोटिस्टा ऐड कर दिया इसमें। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कॉपलैंड ने, राइट। कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इसने एक और ऐड किया, वो है मोनेरा। ठीक है। ओके, नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब जानते हैं किसने दिया था? RH विटेकर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसमें कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? एज वी ऑल नो, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा जो ऊपर थे, और एक्स्ट्रा क्या प्लस फंजाई, ये एक्स्ट्रा। ठीक है। और इसके अलावा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था कार्ल वूज ने, याद रख सकते हैं, कार्ल वूज ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बस इतना याद रखना, उसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसने जो क्राइटेरिया यूज़ किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्राइटेरिया क्या क्या थे, ये अपन को याद होना चाहिए। सबसे पहली रिप्रोडक्शन, कौन सा क्राइटेरिया? रिप्रोडक्शन। देन सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा तीसरा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, राइट। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या मोड है। एंड देन 5th इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज़? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हम बात कर चुके हैं, कार्ल वूज ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें इतना ही। अब ये एक टेबल है एनसीईआरटी में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है टेबल। इसमें से कुछ चीज़ें हालांकि हमें पता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सेल टाइप, मोनेरा में कौन सा सेल टाइप होता है? हम सब जानते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, राइट। ओके, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक, इनमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एलियम, इनमें सब में यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट। सेल वॉल, सेल वॉल कौन सी प्रेजेंट होती है? मोनेरा में है, दैट इज़ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड, नॉन सेल्यूलोजिक। ओके, इनमें कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है, और बाकी इन सब में प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट एंड देन बाकी सब में प्रेजेंट, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सी मिलती है? सेलुलर, दैट इज़ सेलुलर, और इसमें मल्टी सेलुलर, और इनमें टिश्यू ऑर्गन, और इसमें ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक्स होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, दीज आर मोस्टली हेट्रोट्रोपिक, दीज आर ऑटोट्रोपिक, दीज आर हेट्रोट्रोपिक, सिंपल एज दैट। ओके, अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, राइट। सो किंगडम मोनेरा में आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया होते हैं। पता है आर्चीबैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज़ें, ये हेलोफाइल्स होते हैं, राइट, हेलोफाइल्स। इसके अलावा थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी पॉइंट्स है, दीज आर मिथेनोजेंस, दीज आर लिविंग इन मार्शी एरियाज एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस, राइट। ये 3 चीज़, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। उसके अलावा यू बैक्टीरिया की बात करें तो इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं वो पता करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, इनमें कौन से आते हैं? माइकोप्लाज्मा, दैट इज़ PPLO एंड साइनोबैक्टीरिया बीजी, राइट। ओके,
अब बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ा। बैक्टीरिया की शेप साइज अलग अलग होती है, जैसे कोकस होते हैं, स्पेरिकल शेप हो गए, बैसिलस हो गए, रोड शेप बैसिलस, देन वाइब्रियम कोमा शेप, देन स्पाइरुलम स्पाइरल शेप, ये चीज़ें पता है हमें, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्शन मेनली बाय फिजन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। ओके, ये याद रख सकते हैं। एक सेकेंड, रिप्रोडक्शन फिजन, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? स्पोर्स, राइट। ओके, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक्स भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक्स भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक्स कीमो एंड फोटोट्रोपिक्स, और हेट्रो में सेप्रो, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है, सिंपल। ओके, माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ चीज़ें। माइकोप्लाज्मा ऑल्सो नोन एज PPLO, इनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, सिंपल। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, राइट। किंगडम प्रोटिस्टा में ये जो होते हैं हमें पता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। क्लास 1 क्राइसोफाइट्स, दिस इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्माइट्स। डायटम्स एंड डेस्माइट्स, सी के बाद DD, डायटम्स एंड डेस्माइट्स। डेस्माइट्स इज गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं, राइट। ओके, डायटम्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो आती है, पूछी जाती है। डायटम्स क्या करते हैं? सिलिका फॉर्म करते हैं। दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका, दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका, नॉट फॉर्म सिलिका, दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका। और कहीं पे भी ये नाम दिखेगा डाईएटोमेसियस अर्थ, डाईएटोमेसियस अर्थ, आंख बंद करके डायटम्स को टिक कर देना, ठीक है। सिलिका सोप बॉक्स के साथ दे आर थिन ओवरलैपिंग सेल, NCERT की लाइन है कुछ, ठीक है। ऐसे कहाँ कहाँ यूज आते हैं? पॉलिशिंग, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आती है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर, दैट इज आर NCERT लाइन, इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ कुछ ये भी है इंपॉर्टेंट। डायटोमेसिस अर्थ कौन करते हैं? डायटम्स, राइट। ये हम बात करें कि क्राइसोफाइट्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स, राइट। डिनोफ्लैजिलेट्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती है, ओके। इंपॉर्टेंट, 2 फ्लैजिला होते हैं, 1 लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड ट्रांसवर्स। और एक इंपॉर्टेंट, रेड टाइड्स दिखे सवाल में, दैट इज रेड टाइड्स डिनोफ्लैजिलेट्स, राइट। रेड टाइड्स, इसमें जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, वो रेड टाइड्स कोज करते हैं कहाँ पे? सी में। कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन होता है, वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। अभी रैपिड रिवीजन, दैट इज रेड टाइड्स करते हैं, ओके। और टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, दे रिलीज ऑल्सो टॉक्सिन्स, जिसके कारण अदर मेरीन एनिमल्स को किल कर सकते हैं, राइट। देन वी टॉक अबाउट यूग्लिन, ये दिस इज यूग्लेनोइड्स, राइट, ओके। तो इनकी प्रोटीन लेयर को क्या बोलते हैं? पेलिकल, ठीक है। इनके सेल वॉल नहीं होती, इनकी प्रोटीन की एक लेयर होती है, उनको बोलते हैं पेलिकल, सेल वॉल नहीं होती, राइट। यही हम बात करते हैं। और प्लांट्स और एनिमल की जो कनेक्टिंग लिंक होती है, ये भी क्या होती है? यूग्लेनोइड्स। यूग्लेना जो एक्ट करती है, यूग्लेना एक्ट्स एज ए प्लांट एंड एनिमल्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट स्लिम माउल्ट्स। स्लिम माउल्ट्स होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जिनकी सेल वॉल नहीं होती, ओके। इसके अलावा इनके ट्रू वॉल्स होती है, नहीं होती? होती है, इनके ट्रू वॉल्स होती है। देन टॉक अबाउट प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़, ये क्या होती है? प्लाज्मोडियम दे फॉर्म करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट। और जो रेड से मार्क करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, ये फॉर्म करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, राइट, ओके। देन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और ये मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स टाइप अमोइबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड, स्पोरोजोन्स। इनके एग्जाम्पल अमोइलेटेड में अमीबा एंड एंट अमीबा, राइट, ओके। फ्लैजिलेटेड F से ट्रिप्नोसोमा, ओके। सीलेटेड पैरामेसियम में सीलिया होता है, पैरामेसियम इस टाइप का होता है ना, पैरामेसियम। देन स्पोरोजोन, दैट इज प्लाज्मोडियम, ओके। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की, राइट, ओके।
यीस्ट को छोड़ के, जो यीस्ट होता है वो एक यूनिसेलुलर है, इसको छोड़ के जो फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर, राइट। क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। जो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। सिंपल, ओके। इनमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइपे। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज हाइपे एंड नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नोन एज माइसेलियम। सिंपल, ओके। चिटिन क्या होती है? दैट इज सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज चिटिन, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव से बडिंग इन यस्ट, राइट, बडिंग इन यस्ट एग्जाम्पल। एसेक्सुअल से कोनिडिया, जूस्पोर्स, देन स्पोरेंजियोस्पोर, याद आया? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oospores, देन एस्कोस्पोर्स, देन बेसिडोस्पोर्स, राइट, OAB, oospores, देन एस्कोस्पोर्स, देन बेसिडोस्पोर्स। सिंपल, ओके। फंजाई की हम क्लास की बात करते हैं, दैट इज फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट, ओके। इनका जो माइसीलियम होता है दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? एसेप्टेड एंड दिस कोइनोसाइटिक, राइट, ओके। देन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अभी हमने बात करी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म करते हैं? जूस्पोर्स, दैट इज मोटाइल। जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल। एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, ठीक है, ओके। और जो स्पोर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली, एंडोजेनसली, और दे आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के प्रोड्यूस होते हैं अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल इज म्यूकर, ओके। हाँ, एक सवाल और, जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, दैट इज अल्ब्यूगो। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अल्ब्यूगो, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स इज ड्यू टू अल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंगस के कारण, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट एस्कोमाइसिटीज। Ascomycetes are sac-like fungi, sac fungi also known as. Example is penicillium and yeast, okay. yeast की हमने बात करी, यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, ठीक है। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होते हैं, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, B&S, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेक्सुअल स्पोर्स इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, दैट इज सेक्सुअल स्पोर्स, ओके, ठीक है। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स इज कोनिडिया, दिस इज एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स, दैट इज सिंपल। देन लेट्स टॉक अबाउट बेसिडोमाइसिटीज, राइट। बेसिडोमाइसिटीज एग्जाम्पल्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली not found, asexual are generally not found, and they are reproduction, vegetative reproduction by fragmentation, ठीक है। sex organ absent, ठीक है। then let's talk about deuteromycetes, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इनमें जो होता है दे हैव बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोकार्प्स क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देन लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ओके, सो ड्यूटेरोमाइसिटीज दे आर इम्परफेक्ट फंजाई। वाई इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। याद रहेगा, ड्यूटेरोमाइसिट इम्परफेक्ट फंजाई। देन कोनिडिया, इनका क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और इनकी जो माइसीलियम होती है दिट इज ऑल्सो सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, एस एंड बी, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस।
वायरस। ओके, सो वायरस के प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं? कैप्सिड, दैट इज़ प्रोटीन कोड, ठीक है। मेड अप ऑफ सब यूनिट दैट इज़ कैप्सोमियर्स। ओके, वायरस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डीजे आइनोस्की in 1892. Then Contagium vivum fluidum, ये क्या चीज़ है? ये जो है एक इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है जो कि एक्सट्रैक्ट करा था किसी साइंटिस्ट ने जिसका नाम था M.W. बेइजरनेक, राइट। ओके, उसके बाद W.M. स्टैनली, इसने क्या करा था? ओके, तो W.M. स्टैनली ने बोला दैट इज़ वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस क्रिस्टलाइज हो सकता है एंड इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल के आउटसाइड दे आर इनर्ट, सिंपल। देन वायरोइड्स किसने डिस्कवर किए थे? T.O. डिनर वायरोइड्स। दे आर स्मॉलर देन वायरस से भी छोटे होते हैं वायरोइड्स छोटे होते हैं वायरस से। ये वायरस अगर बड़े हैं तो वायरोइड्स छोटे, ठीक है। ओके, देन इसके अलावा दे कैन कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ एंड RNA जो होता है वायरोइड्स का वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। T.O. डिनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है, सिंपल। देन प्रायंस की बात करते हैं। प्रायंस की जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? सो जेनेटिक मटेरियल्स प्रायंस में नहीं होता, दे ओनली कंटेन इन्फेक्टियस प्रोटेनियस एजेंट, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें छोटी चीज़ें याद रखना है। प्रायंस में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ उनमें क्या होता है? इन्फेक्टियस प्रोटीन एजेंट होता है, सिंपल। प्रोटीन मोलिक्यूल होता है उनमें, सिर्फ प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिंपल। लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसमें अलगी एंड फंजाई, ठीक है। ऑटोट्रोपिक अलगी SAA अलगी ऑटोट्रोपिक, फंजाई हेट्रोट्रोपिक, सिंपल। ऑटोट्रोपिक फूड खाना खुद प्रिपेयर करती है और ये जो करती है एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड शेल्टर, सिंपल एज दैट। ओके, चैप्टर कंप्लीट। दूसरे चैप्टर में बात करेंगे नेक्स्ट।